नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कर्ण कौशिक एक बार फिर आपके सामने केडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के माध्यम से। ठीक है, एक बार बच्चों जल्दी बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। ऑडियो वीडियो के बारे में बताइए। टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे रिगार्डिंग हम सारी चीज कर लेंगे। 1857 की क्रांति को मैं हरियाणा के कंसेप्ट से बोलूं तो ले लो ले लो ले लो कंसेप्ट होता है कि हरियाणा में कोई ये नहीं था कि राव तुलाराम थे, परंतु हरियाणा में बंदे बहुत लड़े थे। परंतु हरियाणा में एक थिंकिंग है कि एक बार तो ऊपर आके बोल गए, इसीलिए हरियाणा के छुटपुट विद्रोह हुए थे, संगठित विद्रोह नहीं हुए थे। हरियाणा में कभी भी संगठित विद्रोह नहीं होता। संगठित विद्रोह जैसे किसान आंदोलन हुआ, बहुत संगठित। तो यहां पर इसलिए हमारी हिस्ट्री में राव तुलाराम को तो कोरिलेट कर लिया जाता है, नार सिंह को कोरिलेट कर लिया जाता है, परंतु और बहुत व्यक्ति थे। यहाँ पे नूर मोहम्मद खान ही नहीं थे जिनको फांसी मिली, यहाँ पर मोहम्मद हजीम ही नहीं थे जिनको फांसी मिली, यहां पर तुम्हारे मुनीर चंद बेग ही ये नहीं थे फांसी मिली। इसके अलावा उदमीराम भी था, उदमीराम भी था जो आपके क्या नाम है कुंडली के पास के गांव के थे। अलग अलग बंदे, मौलवियों ने भी, मौलवी भी शामिल थे, सब कुछ शामिल थे। कमेंट कर दीजिए ना, कमेंट सेक्शन आप कमेंट करके छोड़ दीजिए पर, ठीक है। थोड़ा कर दो, थोड़ा और नहीं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब कमेंट भेजो मेरे पास एक बार, ठीक है। कमेंट भेज दो, कमेंट आ रहे नहीं आ रहे, कमेंट भेज दो, कमेंट आ रहे नहीं आ रहे बार, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम अब स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति को तो लिखो बच्चों, उसमें पहले अब हम बात करें यहां से, कहां से क्रांति स्टार्ट हुई, कहां पर क्या लेना देना था। तो 10 मई को अंबाला से क्रांति की स्टार्ट हुई। 10 मई को अंबाला की क्या हुई, क्रांति स्टार्ट हुई। और 11 मई को, क्योंकि हमारा संपूर्ण क्षेत्र दिल्ली के दिन आता था, ठीक है भाई। आजाद जी कैसे हो, नमस्कार नमस्कार भाई नमस्कार। तो 10 मई को अंबाला से क्रांति की स्टार्टिंग हुई। और 11 मई आपको पता ही इतिहास में, 11 मई 1857 को, 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को नेता मान लिया गया था। क्योंकि बहादुर शाह जफर किसको रिप्रेजेंट करते थे, बहादुर शाह जफर जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे तमाम इंडिया को, मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट थे। इससे पहले हम नेशनल लेवल पे बोले तो नेशनल लेवल में तो 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने लो उठा दी थी, अपनी ब्रिगेड में क्या चला दी थी, ऑफिसर को भून दिया था। वो नेशनल लेवल पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेशनल लेवल पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू आजाद। गोविंद ठीक है आजाद, नमस्कार भाई नमस्कार। गोविंद क्लियर है सर, ठीक है। बेस्ट क्लास देते हो सर आप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार फिर ये कमेंट चले गए। मोनिका रानी बिल्कुल, थैंक यू आजाद, थैंक यू। चलो बच्चों आ जाओ। तो यहां जो, ठीक है, राव तुलाराम के भाई जो गोपाल सिंह थे और राव तुलाराम रेवाड़ी वाले, इनका इतिहास में बहुत नाम दर्ज है। राव तुलाराम और उनके भाई गोपाल सिंह, गोपाल सिंह क्या थे, ये ब्रिटिश आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे गोपाल सिंह, ब्रिटिश आर्मी में। गोपाल सिंह आपके ब्रिटिश आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे आपके गोपाल सिंह जी। कहां पे गए, ठीक है ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, अब हम देख ले रहे हैं किस प्रकार क्या क्या कौन कौन से नेता थे। सबसे पहले आप आ जाते हो बच्चों, तो यहां पर ये आ जाते हैं कहां कहां पर विद्रोह हुए। तो विद्रोह लगभग संपूर्ण हरियाणा में हुए थे, रेवाड़ी में, फरुखनगर रियासत में, पटौदी रियासत में, झज्जर रियासत में, छछरौली रियासत में, बुढ़िया में, थानेसर में, लाडवा में, कुंजपुरा में, करनाल में, पानीपत में। सिख जो बेल्ट थी, पटियाला वाले थे, उन्होंने युद्ध का अंग्रेजों का साथ दिया था, बीकानेर के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था।
तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं कहां पर क्या क्या हुई। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोनीपत में बगावत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। सोनीपत में बगावत, सोनीपत में बगावत की बात करें तो बिसारत अली नंबरदार, बिसारत अली नंबरदार, ये नंबरदार थे। बिसारत अली कहां के नंबरदार थे? ये नंबरदार थे खरखोदा के। इन्होंने बड़ी कसके कमान पकड़ी और बहुत अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल। ये बिसारत अली जो खरखोदा वाले नंबरदार थे, ये बहादुर शाह जफर के जो बकत खां सेनापति थे उनके संपर्क में आए थे और वहां से सेना दल लेके आए थे और अंग्रेजों पर टूट पड़े थे। तो बिसारत अली नंबरदार कहां से बच्चों? खरखोदा से। इसके अलावा लिवासपुर गांव के उदविराम, ये बिल्कुल नया डाटा है जो आपको नहीं पढ़ाया जाता। लिवासपुर गांव के कुंडली के पास गांव है लिवासपुर, उसके उदमीराम। उदमीराम ने क्या करा था? अपने गांव के नौजवानों की एक सेना बना ली थी और आने जाने वाला जो जीटी रोड था, शेरशाह सूरी मार्ग था, वहां पर अंग्रेजों के काफिलों पर अटैक करते थे। रचना शर्मा, ठीक है सर, थैंक यू रचना शर्मा। तो उदमीराम लिवासपुर कुंडली के पास गांव में जो आने जाने वाले काफिला होता था, उन काफिले के ऊपर अटैक करते थे अंग्रेजों के। उदमीराम को फिर बाद में क्या बना लिया? इनको बंदी बना लिया और 20-25 दिन तक भूख प्यास से मरते रहे और बाद में इन्होंने दम तोड़ दिया। तो उदमीराम का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदमीराम सेना कहां के बच्चों? कुंडली सोनीपत के, कुंडली सोनीपत के उदमीराम जी, ठीक है, सोनीपत के उदमीराम जी। इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चों सीताराम, और पेपर में ये भी आ जा उदमीराम वाले जो हैं, उदमीराम वगैरह की सेना का किसने मुखबिरी कर दी? तो मुखबिरी एक व्यक्ति ने की थी, सीताराम ने। वो राठदाना निवासी था सीताराम, उसने मुखबिरी करी थी। राठदाना भी सोनीपत पड़ता है। और जो मुखबिरी करते थे उस समय अंग्रेज उनको जागीरदार जेलदार बना देते थे। और दो नाम और है, तुलसीराम और हंसराज। तुलसीराम और हंसराज और हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाए नहीं जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीराम व हंसराज, इन दो व्यक्तियों को, ये थे आपके अलीपुर गांव के, जो दिल्ली के पास पड़ता है, अलीपुर गांव दिल्ली के पास पड़ता है, उसमें सोनीपत का हिस्सा था। तुलसीराम व हंसराज को भी फांसी दी गई थी। तो सोनीपत से किसको फांसी दी गई? तुलसीराम व हंसराज को, तुलसीराम व हंसराज को फांसी दी सोनीपत से। तो सोनीपत का मुख्य तो हो गया बिसारत अली नंबरदार। ये किसके संपर्क में था? ये बहादुर शाह जफर के संपर्क में था। ये बहादुर शाह जफर के संपर्क में था बिसारत अली नंबरदार। और हम बात करें बिसारत अली नंबरदार की, जो इसका सेनापति था बख्त खां, उनसे सेना लेके आया था बिसारत अली नंबरदार, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने 2 पॉइंट बता दिए। एक तो क्या, लिवासपुर कुंडली वाला उदमीराम सोनीपत का, और तुलसीराम व हंसराज अलीपुर गांव सोनीपत के, जिनको फांसी दी गई, जिनको फांसी दी गई। आ जाओ बच्चों, अब हम बात करते हैं रोहतक की। तो बिसारत अली नंबरदार का बात हो गया बच्चों। तो अगस्त सितंबर तक इन्होंने डटकर मुकाबला किया था खरखोदा में बिसारत अली नंबरदार ने। अब आ जाओ रोहतक। रोहतक में कौन थे? मुगल बादशाह के सेना नायक तफजल हुसैन, मुगल बादशाह के सेना नायक तफजल हुसैन से रोहतक से, तफजल हुसैन थे रोहतक से। रोहतक वाले कौन थे? तफजल हुसैन, तफजल हुसैन। और स्थानीय जो विद्रोही सैनिक थे, गांव वाले थे, वो थे विष्णु। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो तफजल हुसैन थे रोहतक से। और पहले तो तफजल हुसैन को किसने रोका? बख्तावर तहसीलदार ने। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था? बख्तावर तहसीलदार, अंग्रेजों की तरफ से बख्तावर तहसीलदार। फिर पेपर में आता है कि रोहतक का विद्रोह बहुत खतरनाक हो गया था। तफजल हुसैन और स्थानीय नागरिकों ने जम के लड़ाई लड़ी। तो रोहतक के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी यूनिट भेजी, किस जर्नल को भेजा? तो 8 अगस्त 1857 को रोहतक के विद्रोह को दबाने के लिए 8 अगस्त 1857 को निकोलसन जर्नल को भेजा, निकोलसन जर्नल को। यह भी आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन बिल्कुल, कि रोहतक के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? निकोलसन जनरल को। रोहतक के विद्रोह को दबाने के लिए निकोलसन जनरल को भेजा, ठीक है। तो रोहतक में आंदोलनकारियों की स्टार्टिंग में कौन? तफजल हुसैन। किसके थे तफजल हुसैन? बहादुर शाह जफर के, बहादुर शाह जफर के सेना नायक थे तफजल हुसैन। और स्थानीय नागरिकों ने करा। और मैं बात करूं
अंग्रेजों की बात करें तो बच्चों कौन सा बच्चों अंग्रेजों की तरफ से था बख्तावर तहसीलदार। फिर इससे कंट्रोल में नहीं आता, अंग्रेजों ने किसको भेजा, निकोलसन जर्नल को भेजा रोहतक में, निकोलसन जर्नल को भेजा रोहतक में। आगे हम बात करते हैं बच्चों आसी हिसार से, अगला पॉइंट करते हैं आसी हिसार से। तो आसी से दो बंदे थे बच्चों, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय पेपर में आ जा, हिंदू मुस्लिम एकता का बेस्ट परिचय किसने दिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता का बेस्ट परिचय हरियाणा में एकता में हरियाणा की क्रांति में हासी हासी हिसार वाले ने दिया। यहां पर दो बंदे थे, लाला हुकमचंद जैन, लाला हुकमचंद जैन जो हिंदू थे, लाला हुकमचंद जैन जो हिंदू थे, और आसी के कानून गो थे, आसी के कानून गो थे, पटवारी से ऊपर जो पोस्ट होता है कानून गो। तो कौन से सरकारी अफसर थे, लाला हुकमचंद जैन, और दूसरे थे मुनीर बेग, दूसरे थे मुसलमान मिर्जा मुनीर बेग, मिर्जा मुनीर बेग। इन दोनों में काफी अच्छा दोस्ताना था। इन दोनों ने मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए सारे स्थानीय नागरिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इन्होंने इन्होंने डटकर लड़ाई लड़ी किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और इन्होंने पत्थर से संबंध बनाए किसके साथ, बहादुर शाह जफर के साथ। और बहादुर शाह जफर ने इनको क्या भेजा, इनको भी सैन्य दल भी भेजा, जबरदस्त लड़े। अंग्रेजों ने फिर इनके घर को जला दिया, इनके सगे संबंधियों को मार दिया, और इनकी धार्मिक धार्मिक कुठारघात करते हुए लाला हुकमचंद जैन को तो दफनाया। तो अंग्रेज इतने बेरहम थे, जो जैन साहब थे उनको दफनाया, और मिर्जा मुनीर बेग को जलाया ताकि इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो। और ठीक है, पहले इनको फांसी दी गई, फिर इनको दफनाया। तो फांसी और आती इंपॉर्टेंट, फांसी कब दी, इनको फांसी दी 19 जनवरी 1858 को, पहली फांसी के रूप में दी गई 19 जनवरी 1858 को, ऑफिशियल पहली फांसी इनकी 19 जनवरी 1858 को। करंट लग सकता है, ठीक है। तो पेपर में आ जा, तो धार्मिक मुस्लिम एकता का परिचय, मुस्लिम धार्मिक एकता परिचय किसने दिया, लाला हुकमचंद जैन जो कानूनगो थे, और मिर्जा मुनीर बेग जो क्या थे बच्चों, इनके साथी थे। मिर्जा मुनीर बेग को मुसलमान जी को जलाया और हुकमचंद जैन जी को दफनाया 19 जनवरी 1858 को। पहले इनको फांसी दी गई और इनके शवों को इनको परिवार को नहीं सौंपा, इनके परिवार को भी मौत के घाट उतार दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आसी के आसपास वाला जो एरिया था, आसी के पास वाला जो भिवानी का एरिया था या और भी एरिया था, उसमें बड़ा इन्होंने कत्लेआम मचाया था। आसी की सड़क का लाल सड़क नाम भी ये कहते हैं कि पूरा परिवार ही दफना, पूरे लोगों को मार डाला था, सड़क का रंग लाल हो गया था। अच्छा, एक पॉइंट और आता है, आसी में इन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। तो अंग्रेजों की तरफ से आसी में, आसी हिसार सिरसा की तरफ जो मदद करने आए वो थे बीकानेर के राजा। अंग्रेजों का साथ किसने दिया, बीकानेर के राजा ने, बीकानेर के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया बीकानेर के राजा ने। क्लियर टू यू। तो यहां से आसी वाला सिस्टम क्लियर हुआ बच्चों। और आसी के पास ही भिवानी में गांव है रोनाथ, रोनाथ गांव, जहां पर अब आजादी के बाद झंडा फहराएगा। रोनाथ गांव के जो सूरवीरों के बारे में बोझा, दो सूरवीर इंपोर्टेंट है, नोताराम व बिरडदास। रोनाथ गांव से कौन दो इंपोर्टेंट थे, नोताराम व बिरडदास। स्थानीय नागरिकों ने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी रोनाथ गांव के, जो वर्तमान में भिवानी में पड़ता है गांव, भिवानी में पड़ता है गांव। तो इस भिवानी गांव के दो सूरवीर थे, नोताराम व बिरडदास। स्थानीय नागरिकों ने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों को दांत खट्टे कर दिए थे। ऑफ कर दी एस्टिमेट आई मिनट, स्टार्ट रिकॉर्डिंग बंद कर दिया आपने, लैपटॉप पे कर लो आपका, ठीक है। चलो बच्चों, लाइव दिखाना एक बार, एक मिनट बच्चों देख लो लाइव, यहाँ दिखाना है, चला चला, हाँ बोला। एक मिनट बच्चों, तुम्हें क्लास आ रही नहीं यार, एक मिनट देखना एक बार जल्दी, एक मिनट के लिए। गोविंद जी एक बार आना, क्लास की शायद प्रॉब्लम आई है कुछ। गोविंद जी ऐप पे देखो, क्लास चल रही है बार। कुछ नहीं, आप कुछ मत करो, रहने दो, ठीक है। गोविंद जी देखो एक बार, ऐप पे क्लास चल रही है।
चलो देखो बच्चों जल्दी एक बार बताइए सर। चल रहा है ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सर इस पे कर लो सर काम। ठीक है चल रही है बच्चों, चल रही है, ठीक है चल रही है। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। भगवान बम बम भोले सबकी मदद करें। ठीक है, तो नोताराम व बिरडदास। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। बट्टू, बट्टू से कौन थे? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने 2 बार लड़ाई लड़ी। मोहम्मद अजीम पहले तो इन्होंने क्या करा, बट्टू, बट्टू वर्तमान में कहां पड़ता है? बट्टू कला। सरकारी कर्मचारी थे पहले ये, परंतु बाद में इन्होंने सरकारी कर्मचारी अपना छोड़ दिया था। सरकारी कर्मचारी मोहम्मद अजीम, शहजादा अजीम भी बोलते हैं इनको। इन्होंने क्या करा, बट्टू को आजाद करा दिया। बट्टू को आजाद करा के उस पर कब्जा कर लिया और फिर दिल्ली की तरफ कूच कर गए। पहले बट्टू को आजाद कराया, फिर दिल्ली की तरफ कूच कर गए। फिर अंग्रेजों ने, जस्ट ए मिनट बच्चों, ठीक है, तो दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। बाद में मोहम्मद आजिम जो थे, इनको भी फिर मौत के घाट उतार दिया था। बाद में मोहम्मद आजिम को भी मौत के घाट, तो राव तुलाराम से भी मिले थे, बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़े थे ये। तो इन्होंने ग्रुप में बना के लड़ाई किस किसने लड़ी थी? मोहम्मद आजिम, झज्जर के अब्दुल समद झज्जर के, और राव तुलाराम। इन तीनों ने गठजोड़ बना लिया। तो हरियाणा में किन किन की संयुक्त सेना ने लड़ाई करी थी? राव तुलाराम रेवाड़ी के, झज्जर के नवाब अब्दुल समद और बट्टू के नवाब मोहम्मद आजिम, जो सरकार की तरफ से कार्य करते थे पहले। इन सब ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी थी। पहले बट्टू आजम ने बट्टू कला जो वर्तमान में फतेहाबाद में है उसको फ्री कराया। फिर कहां चले गए थे? दिल्ली से। दिल्ली में बादशाह से पत्राचार किया। फिर झज्जर के नवाब अब्दुल समद और रेवाड़ी के राव तुलाराम, इन्होंने मिलकर कार्य किया था। तो वहां पर जब दिल्ली गए थे तो 1500 घुड़सवार, पैदल सैनिक इत्यादि इनको दिए गए और जबरदस्त इन्होंने लड़ाई लड़ी, जबरदस्त इन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो ये बट्टू से आता मोहम्मद आजिम जी। रानिया से मैंने बताया था जाबित खां था। जाबित खां बताया था नजीमुद्दौला का पुत्र, उन्हीं के वंशज था नूर मोहम्मद खान। नूर मोहम्मद खान रानिया से नूर मोहम्मद खान। और नूर मोहम्मद खान जी जो है बच्चों, नूर मोहम्मद खान जी को 15 से 18 जून इन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। 15 से 18 जून के अराउंड इनको फांसी दे दी थी। 15 से 18 जून 1858 को इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो फांसी देखो नूर मोहम्मद खान को मिली, उदमीराम को मिली, मुनीर चंद जैन, मुनीर चंद बेग और लाला हुकमचंद जैन, इनको प्रथम फांसी मिली थी 19 जनवरी 1858 को। 19 जनवरी 1858 को। तो रानिया से कौन थे आपके? नूर मोहम्मद खान। रानिया वर्तमान में कहां पर है? सिरसा में। रानिया वर्तमान में कहां पर है? सिरसा में। ठीक है, पटियाला का जो राजा था, उस पटियाला के राजा ने अंबाला, हिसार, करनाल, कैथल सबको कब्जा लिया था। परंतु पानीपत में दरगाह में सब इकट्ठे हो गए और दरगाह का जो मतलब मौलवी था, उस मौलवी अली कलंदर साहब ने बहुत गजब की लड़ाई लड़ी थी। कहां पर? पानीपत में। मौलवी अली कलंदर ने पानीपत से लड़ाई लड़ी थी। तो पानीपत में अंग्रेजों के दांत खट्टे किसने किए? मौलवी अली कलंदर ने। मौलवी अली कलंदर ने कहा से बच्चों? पानीपत से। ठीक है, और करनाल से कौन थे? करनाल से थे रामलाल जाट। करनाल वाला भी नहीं पढ़ा जाता, बिल्कुल नया है करनाल वाला भी। करनाल से थे रामलाल जाट। करनाल से थे रामलाल जाट, जिन्होंने अंग्रेजों को टक्कर दी थी। करनाल से रामलाल जाट। ठीक है, अब गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम का उस समय जो रेजिडेंट होता उस समय जो अफसर कार्य करता था, तो गुरुग्राम का रेजिडेंट था पहले विलियम फोर्ड की बुरी हालत कर दी थी। विलियम फोर्ड की बुरी हालत किसने कर दी थी? मेवातियों ने। मेवातियों के नेता थे सदरुद्दीन मेव ने विलियम फोर्ड की बुरी हालत कर दी थी। तो गुड़गांव को बचाने के लिए, जिस प्रकार रोहतक में
तफजल हुसैन ने बुरी हालत कर दी थी और रोहतक को बचाने के लिए निकोलसन आया था। इसी प्रकार गुड़गांव को बचाने के लिए कौन आया था? जनरल सावर्स। और ये गुड़गांव से होता हुआ फिर कहां गया था? रेवाड़ी। जनरल सावर्स ने ही यहां लड़ाई लड़ी, फिर ये रेवाड़ी भी गया। तो जनरल सावर्स गुड़गांव में भी आएगा और रेवाड़ी में राव तुलाराम के साथ भी लड़ाई करेगा। पहले गुड़गांव का रेजिडेंट कौन था? विलियम फोर्ड। रेजिडेंट कौन होता? अंग्रेजों का अफसर जो उसके प्रशासन को संभालता है। विलियम फोर्ड से नहीं संभाला गया, फिर उसको कब्जा कर लिया था किसने? सदरुद्दीन मेयो ने। सदरुद्दीन मेयो ने कब्जा कर लिया था। मेवातियों के बड़े ही अच्छे योद्धा थे, तो उन सदरुद्दीन मेयो मेवात से इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो फिर वहां पर इसके कब्जे को विलियम फोर्ड को छुड़वाने के लिए कब्जे को कौन आए? कब्जा छुड़वाने के लिए आए जनरल सावर्स। और यही रेवाड़ी में फिर राव तुलाराम से भी लड़े थे। यही रेवाड़ी में राव तुलाराम से भी लड़े थे। ठीक है। वो झज्जर के नवाब अब्दुल समद, झज्जर के नवाब अब्दुल समद, झज्जर के नवाब अब्दुल समद, इनको फांसी कब दी गई? इनको 23 दिसंबर 1858 को फांसी दी गई। ये झज्जर के नवाब वही हैं अब्दुल समद जिन्होंने किसके साथ मिलकर? राव तुलाराम के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। और राव तुलाराम के साथ और मोहम्मद आजिम जो बट्टू से थे, बट्टू कला से मोहम्मद आजिम थे, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। लाला हुकुमचंद जैन क्या थे? कानूनगो थे। लाला हुकुमचंद जैन क्या थे? कानूनगो थे। नोट प्रॉब्लम सर। ठीक है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर टू यू। और जैसे जो पर्सनैलिटी है, जैसे राव तुलाराम पर्सनैलिटी है या कोई भी और पर्सनैलिटी है, उनको मैं पर्सनैलिटी के टॉपिक में अलग डिस्कस करूंगा। पर्सनैलिटी के टॉपिक में अलग से डिस्कस करूंगा। पहले तो हम 1857 की क्रांति को ही बता रहे हैं कि सिस्टमेटिकली किस प्रकार क्या क्रांति हुई। तो बेकादा और बच गया हो उसको देख लेते हैं। तो अहिरवाल से कौन हो गया? राव तुलाराम व गोपाल सिंह। अहिरवाल से राव तुलाराम व गोपाल सिंह। पलवल से कौन थे? पलवल से थे गाफुर अली और हरसुख राय। हरसुख राय व गाफुर अली। हरसुख राय व गाफुर अली कहां से थे? ये आपके थे पलवल से। हरसुख राय व गाफुर अली कहां से थे? पलवल से। फरीदाबाद से, देखो बच्चों अलग अलग बात है। फरीदाबाद से बोलोगे दानू सिंह जाट, फरीदाबाद से दानू सिंह जाट। परंतु बच्चों नार सिंह जो है वो बल्लभगढ़ से थे। नार सिंह बल्लभगढ़ अलग रियासत होती थी। बल्लभगढ़ जिसको वर्तमान में बलरामगढ़ भी कहते हैं, बल्लभगढ़ जिसको वर्तमान में बलरामगढ़ भी कहते हैं, ये अलग रियासत होती थी। ठीक है, जज्जल का बता दिया बच्चों। अब्दुल रहमान अब्दुल समद, इनके दो नाम बताए, अब्दुल रहमान अब्दुल समुद। अब्दुल रहमान भी नाम इनका, अब्दुल रहमान और अब्दुल समद अलग अलग लिखा मिलता है। अब्दुल रहमान खान और अब्दुल समद ये कहां से थे बच्चों? आपके झज्जर में, जिनको 23 दिसंबर 1858 को फांसी हुई थी। एक हमने बिसारत अली पढ़ा। बिसारत अली कहां से था? बिसारत अली था खरखोदा से। एक है अहमद अली, अहमद अली फरुखनगर से। फरुखनगर जो पुरानी रियासत है, फरुखनगर जहां पर शीश महल है। फरुखनगर कहां पर बच्चों? गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में कौन थे? अहमद अली। और खरखोदा से बिसारत अली। पानीपत का बता दिया इमाम अली कलंदर, जिन्होंने दरगाह में सारे इकट्ठे हो गए थे पटियाला के राजा के खिलाफ। ये क्वेश्चन भी आ जाए डब्बी डील कर लोगे। इसार, आसी, रानिया सिरसा, रेवाड़ी की तरफ से आओ तो बीकानेर का राजा सपोर्ट करेगा। पानीपत, सोनीपत, अंबाला, कैथल यहां सपोर्ट करेगा तो पटियाला का राजा सपोर्ट करेगा। तो पटियाला का राजा कहां सपोर्ट करेगा? अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत या पटियाला का राजा सिख। और उस तरफ जो सपोर्ट करेंगे वो तुम्हारे राजस्थान की तरफ सपोर्ट करेंगे बीकानेर का राजा, ये अंग्रेजों की तरफ थे। ठीक है। रोपड़ जो अंबाला में जो हुई थी बच्चों, अंबाला में जो क्रांति हुई थी, अंबाला में जो क्रांति हुई थी उसमें रोपड़ के राजा ने की थी। रोपड़ के राजा ने करी थी, रोपड़ के राजा मोहन सिंह ने करी थी। कहां पर? अंबाला में जो क्रांति हुई थी रोपड़ के राजा मोहन सिंह। रोपड़ पंजाब में पड़ता, उसमें पंजाब का रोपड़ और ये वाला एरिया इकट्ठा था। तो रोपड़ के राजा मोहन सिंह ने अंबाला में जो क्रांति हुई थी। इसार के शहजादा मोहम्मद आजम, इसार के शहजादा मोहम्मद आजम, तो मोहम्मद आजिम आ जाए,
वो भट्टू कला से मोहम्मद आजम शहजादा वर्ड लिखा होगा, शहजादा, शहजादा वर्ड लिखा आ जाए वो, शहजादा वर्ड लिखा आ जाए वो हिसार से, शहजादा मोहम्मद आजम, वो आजिम था, ये शहजादा नहीं था, शहजादा ध्यान रखो बस, शहजादा हिसार से, मोहम्मद आजिम सरकारी कर्मचारी भट्टू कला फतेहाबाद से, शहजादा हिसार की रियासत का था। इसके अलावा बात करें अंग्रेजों का साथ किसने दिया, अंग्रेजों का साथ किसने दिया, उसमें आ जाओ बच्चों। तो बात करें पटौदी से, पटौदी से मोहम्मद खान, येलो कलर में तो अंग्रेजों के साथी लिख रहा हूं, पटौदी साथ किसने दिया, मोहम्मद खान ने। मोहम्मद खान ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का, अंग्रेजों का साथ दिया। इनके अगेंस्ट अपना क्रांतिकारी कौन था, अकबर अली, कौन था, अकबर अली। तो अकबर अली ने लड़ाई लड़ी, तो 3 अली हो लिए भाई अपने पास, कौन कौन से अली हो लिए, बिसारत अली खरखुदा का, और तुम्हारा अहमद अली फरुखनगर का, और अकबर अली पटौदी का। क्लियर बच्चों। दूसरा हम बात करें सापला का, सापला का मिर्जा इलाई बख्श, मिर्जा इलाई बख्श, मिर्जा इलाई बख्श ने तो साथ दिया, और क्रांति का नेता कौन था, साबर खां, क्रांति नेता था साबर खां, तो क्रांति के नेता थे साबर खां, और अंग्रेजों का साथ किसने दिया, मिर्जा इलाई बख्श, मिर्जा इलाई बख्श। अगली हम बात करें दुजाना, दुजाना से थे डुड्डे खां, डुड्डे खां तो अंग्रेजों के समर्थक थे, दुजाना के डुड्डे खां अंग्रेजों के समर्थक थे, डुड्डे खां। और अंग्रेजों के खिलाफ कौन थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे हसन अली, तो एक और अली आ गया, तो 4 अली हो गए भाई, कौन कौन से, बिसारत अली खरखोदा, अहमद, अहमद और अकबर तुम्हारे क्या हो गए बच्चों, तुम्हारे उस गुरुग्राम में, अहमद अली तो कहां का हो गया, फरुखनगर का, और अकबर अली हो गया पटौदी का, ठीक है। और बच्चों तुम्हारा हसन अली हो गया दुजाना, दुजाना की रियासत। छछरौली, छछरौली में अंग्रेजों का साथ दिया शोभा सिंह ने, पर छछरौली में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, छछरौली क्या बोल सकते हो, कलसिया भी, कि स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिए, कहां कर दिए, छछरौली कलसिया जो यमुनानगर में है, अंग्रेजों का साथ दिया शोभा सिंह ने, जो उस समय राजा था शोभा सिंह, परंतु विद्रोह किया स्थानीय नागरिकों ने। तो 2 पॉइंट हो गए। मोहम्मद आजिम आपके, मोहम्मद आजिम आपको पता है, मोहम्मद आजिम तो आपके बच्चों भट्टू कला फतेहाबाद के, और शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद हिसार के, शहजादा मोहम्मद हिसार के। अली 4 हो गए, बिसारत अली खरखोदा, हसन अली दुजाना, अहमद अली आपके फरुखनगर, और अकबर अली पटौदी, अकबर अली पटौदी। इससे लोहारू के अमीनुद्दीन जो नवाब थे, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों के साथ की बड़े बड़े किसने साथ दिए, लोहारू के नवाब अमीनुद्दीन, जिन्होंने बहुत साथ दिया अंग्रेजों का, बीकानेर के राजा ने साथ दिया अंग्रेजों का, पटियाला व जींद के शासकों ने, पटियाला के राजा व जींद के राजा ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का। सोनीपत में मुखबिरी किसने की, सीताराम ने। ठीक है। रोहतक में 2 आए थे बच्चों, रोहतक में 2 आए, एक तो निकोलसन और एक हडसन। रोहतक में 2 आए, अंग्रेजी शासक को दबाने के लिए रोहतक में 2 अंग्रेज आए, कौन कौन से, निकोलसन और हडसन। तो निकोलसन व हडसन तो कहां पर आए, रोहतक में, निकोलसन व हडसन कहां पर आए, रोहतक में। विलियम फोर्ड, विलियम फोर्ड कहां पर थे बच्चों, आपके गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में दूसरा कौन सा आया था, सावर्स। तो निकोलसन हडसन रोहतक में, और विलियम फोर्ड और सावर्स कहां पर, गुरुग्राम में। पहली फांसी नूर मोहम्मद खान को नहीं दी थी, नूर मोहम्मद खान को नहीं दी थी, पहली फांसी किसको दी गई थी, पहली फांसी लाला हुक्मचंद जैन व मुनीर बेग को दी गई थी, लाला हुक्मचंद जैन व मुनीर बेग को दी गई थी। ठीक है। नूर मोहम्मद खान रानिया वाले को तो 18 जून को फांसी हुई थी, 15 से 18 जून को तो फांसी हुई थी नूर मोहम्मद खान रानिया वाले को, और 19 जनवरी 1858 को हुई थी लाला हुक्मचंद जैन, लाला हुक्मचंद जैन व मुनीर बेग को। तो पहली फांसी लाला हुक्मचंद जैन व मुनीर बेग को दी थी, ठीक है, बाद में फांसी इनको मिली थी। और अब्दुल रहमान खान को 23 दिसंबर को फांसी हुई थी, और इकट्ठी अब्दुल रहमान खान और फरुखनगर के अहमद अली, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, इन तीनों को इकट्ठी फांसी हुई थी 23 दिसंबर को।
23 दिसंबर को 3 दिनों फांसी हुई थी बल्लभगढ़ के नाहर सिंह, झज्जर के अब्दुल रहमान खान और फरुखनगर के अहमद अली, इन तीनों को इकट्ठी फांसी दी गई थी दिल्ली के लाल चौक पर बच्चों 23 दिसंबर 1858। तो फांसियों से रिगार्डिंग भी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हुकमचंद जैन व मुनीर बेग को पहली फांसी, तुम्हारा नूर मोहम्मद खान को 15 से 18 जून की फांसी और इसको दिसंबर में फांसी, अंतिम फांसी के रूप में। ठीक है, आगे आ जाओ बच्चों। क्रांति की जो शुरुआत की थी अंग्रेजों को बताने वाला मुख्य जो गद्दार था वो श्याम सिंह था। कौन से सैनिक ने मुखबरी करी थी अंग्रेजों के लिए? अंग्रेजों के लिए मुखबरी करी थी सैनिक श्याम सिंह ने। और सोनीपत में कौन था? सीताराम मुखबरी करने वाला था। रेवाड़ी में सावर्स, गुड़गांव और सावर्स में दोनों जगह रेवाड़ी में आया था। हिसार व सिरसा की क्रांति को रोकने के लिए वार्न कोर्टलैंड, तो रोहतक में तो ये हो गया, रोहतक में निकोलसन व हडसन, हिसार के लिए वार्ड कोर्टलैंड, हिसार को रोकने के लिए वार्ड कोर्टलैंड। तो हिसार आ जाए, हासी आ जाए, उनमें किसने लड़ाई लड़ी? लॉर्ड कोर्टलैंड, लॉर्ड कोर्टलैंड। रेवाड़ी गुड़गांव आ जाए, गुड़गांव का फोर्ड व सावर्स, रेवाड़ी का राव तुलाराम के साथ सावर्स। रोहतक में आ जाए निकोलसन व हडसन, आसी आ जाए, हिसार आ जाए, कोर्टलैंड। नाभा के राजा, जींद के राजा, पटियाला के राजा ने क्या दिए बच्चों? हमारे विद्रोह को रोक क्या था? 3 मुख्यतः युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे मुख्यतः, वो हम तीनों युद्ध कर लेते हैं 1857 की क्रांति के दौरान। सबसे इंपॉर्टेंट था नसीबपुर का युद्ध, सबसे इंपॉर्टेंट था नसीबपुर का युद्ध। नसीबपुर का युद्ध कहां पर हुआ बच्चों? ये आपका नारनौल में। रेवाड़ी के शेर, रेवाड़ी के सेनानायक कौन? राव तुलाराम जी ने लड़ाई लड़ी थी। फिर बाद में राव तुलाराम जी यहां से बच के भाग गए थे, काबुल भाग गए थे। बच के बाद में उन्होंने क्या किया था? वहां पर ही देह त्याग हुआ था बच्चों। राव तुलाराम के नेतृत्व में लड़ा गया था औरंगजेब सेना के बीच में 1857 में, नवंबर 1857 में लड़ाई लड़ी गई थी। नसीबपुर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, जो पेपर पूछा जाता है, नारनौल में। राव तुलाराम व सावर्स के बीच में। सावर्स किन की तरफ से था? अंग्रेजों की तरफ से सेनानायक सावर्स। इसके अलावा रुपड़का, रुपड़का, रुपड़का बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपड़का अथीन, ये पलवल में पड़ता है। रुपड़का अथीन पलवल में। यहां पर शहीद मीनार भी है। आई थिंक रुपड़का पलवल में पड़ता है, मेवात में पड़ता है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, एक बार देखना रुपड़का पलवल में है या मेवात में है। रुपड़का एक बार देखो, रुपड़का पलवल में है या मेवात में। रुपड़का का थोड़ा डाउट है। तो अंग्रेजों की तरफ से इसमें लॉर्ड डुमंड थे, अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड डुमंड थे, और मेवातियों की तरफ से थे यहाँ पे सदरुद्दीन में हो, सदरुद्दीन में हो, बहुत ही अच्छी तरह सदरुद्दीन में हो। रुपड़का आई थिंक पलवल में पड़ता है, एक बार देख लेता हूँ क्रॉस चेक करके। रुपड़का ठीक है। एक आ जाओ बल्ला, बल्ला कहां पर? ये उस समय करनाल में होता था बल्ला का युद्ध। इसमें अंग्रेजी सेनानायक ह्यूज थे, अंग्रेजी सेनानायक ह्यूज, और करनाल से वो जाट, क्या नाम था उसका, राजा रामलाल जाट, करनाल से रामलाल जाट। बल्ला के युद्ध में ह्यूज सेनानायक अंग्रेजों की तरफ से और करनाल के रामलाल जाट। वानी ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट युद्ध थे जो हमने वहां से करे। बिजी नहीं बच्चों, थोड़ा सा काम चल गया था। पृथ्वीराज चौहान ने कौन से शहर बसाया था? आशी, आशी, गोहाना, तोसाम। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सारा पोर्शन हो गया क्लियर दोबारा। तो हमारे पास 4 अली आए, दोबारा सुन लो क्विक रिवीजन।
सोनीपत में बिसारत अली नंबरदार जो बहादुर शाह के सेनानायक बख्त खां से मिले और गजब गजब की लड़ाई लड़ी उन्होंने। सोनीपत के उदमीराम, लिबासपुर कुंडली गांव के उदमीराम। रुपड़का का युद्ध लिख दो, रुपड़का का युद्ध इन हरियाणा। ठीक है, लिबासपुर के कुंडली के, ठीक है, आपके उदमीराम जिनको फिर भूखा प्यास रख के जिनकी मृत्यु हो गई थी। सीताराम और बिरड़, वो तुम्हारे सीताराम तुम्हारा मुखबिर था सीताराम। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट थे बच्चों, तुलसीराम व हंसराज अलीपुर गांव के। अलीपुर गांव दिल्ली के पास पड़ता है ये अलीपुर। रोहतक में पहले कौन आए थे? तफजल हुसैन। तफजल हुसैन आए सेनानायक किसके? बहादुर शाह जफर के। उनको रोकने के लिए स्टार्टिंग में कौन था? बख्तावर तहसीलदार, उससे नहीं रुका। फिर रोहतक को दबाने के लिए निकोलसन व हडसन को भेजा। ठीक है, अगस्त में आए थे, 8 अगस्त वगैरह के अनुसार ब्रिगेडियर वगैरह। गुड़गांव में विलियम फोर्ड रेजिडेंट था, उससे सदरुद्दीन में नहीं रुका, तो गुड़गांव में विलियम फोर्ड के बाद सावर्स को भेजा गया, और यही सावर्स फिर राव तुलाराम को रोकने के लिए गया था। राव तुलाराम की रेवाड़ी में लड़ाई हुई, फिर राव तुलाराम के साथ लड़ाई नसीबपुर में हुई। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, हिसार से दो थे, लाला हुकमचंद जैन जो कानूनगो थे, और मुनीर चंद बेग। मुनीर चंद बेग जो क्या थे बच्चों? मुनीर चंद बेग उनके साथी थे। मुनीर चंद बेग जो क्या है, उनके साथी थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों, इसके अलावा मुतादिन को पहली फांसी दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा नूर मोहम्मद खान रानिया से थे जिनको जून में फांसी दी गई थी। नूर मोहम्मद खान रानिया में थे जिनको जून में फांसी दी गई थी। इसके अलावा हम बात करें, मोहम्मद आजिम सरकारी कर्मचारी था, भट्टू का फतेहाबाद को, उसने भी बहुत गजब की लड़ाई लड़ी थी। और शहजादा मोहम्मद ये हिसार से थे। जज्जर के अब्दुल रहमान खान थे, जज्जर के अब्दुल रहमान खान। ठीक है, और अहमद अली कहाँ के बच्चों? फरुखनगर के। इनको और राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ के शेर राजा नाहर सिंह, इन तीनों को इकट्ठी फांसी दी गई थी 23 दिसंबर 1858 को। ठीक है, हिसार हासी को रोकने के लिए लॉर्ड कोर्टलैंड आए थे। पलवल के गाफूर अली व हरसुख राय थे। ठीक है, तुम्हारे पटौदी के अकबर अली थे, और हसन अली दुजाना से थे। बिसारत अली खरखोत थे, अहमद अली फरुखनगर से थे। पानीपत में इमाम अली कलंदर ने बहुत गजब की लड़ाई लड़ी थी। अंबाड़ा से 10 मई में क्रांति होने के बाद रोपड़ के राजा मोहन सिंह ने गजब की लड़ाई लड़ी थी। 3 मुख्यतः युद्ध हुए थे, नसीबपुर का युद्ध जनरल सावर्स और आपके रेवाड़ी के राव तुलाराम के बीच में, बल्ला का युद्ध करनाल में ह्यूज, कैप्टन ह्यूज और तुम्हारे क्या नाम है, जय वो जाट जाट विद्रोही सेना जाट नायक बच्चों रामलाल जाट। और रुपड़का का युद्ध मेवात में हुआ था, मेवात में सदरुद्दीन मेव और अंग्रेजों की तरफ से थे राजा लॉर्ड डुमंड। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। आई थिंक इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बार अच्छा रोनाथ के कुएं में आ जाए इंपॉर्टेंट, तो रोनाथ के कुएं के लिए, रोनाथ का जो गांव है बच्चों इंपॉर्टेंट, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट विद्रोही नेता हुए थे, नोताराम व बिरडदास। नोताराम व बिरडदास। ठीक है, तो अब बताइए कौन सा कुछ रह गया हो, तो आई थिंक सब कुछ पूरे करा दिए हैं। अपनी फिर वही दोबारा क्लास चालू हो जाएगी 8:15 बजे। कल से फिर अपनी दोबारा क्लास चालू हो जाएगी 8:15 बजे, 8:15 पर कल से फिर दोबारा क्लास चालू हो जाएगी। थोड़ा वीरेंद्र जी की मैरिज में थोड़ा सा टाइम लग गया था, 8:15 बजे दोबारा क्लास चालू हो जाएगी अपनी कल से। तो कल सभी से बच्चे फिर दोबारा 8:15 बजे आ जाया करीना। 8 से 9, 9 से 9:45, 8 से 9 आपकी हरियाणा जी के, कभी कभी लंबी भी ले लेंगे, 9:45 तक भी, 9 बजे से 9:45 आपकी इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी 6 बजे पॉलिटी होगी। 6 बजे आज पॉलिटी की क्लास होगी। सर पॉलिटी डाल रखी, इकोनॉमिक्स डाल रखी है, 6 बजे पॉलिटी होगी। ठीक है बच्चों, चलो सारे को समझ में आ गया? कोई पॉइंट छुपा छुटा हो तो बताओ बच्चों, कोई पॉइंट छूट गया हो तो बताओ। आई थिंक सारे पॉइंट करा दिए हैं, बताओ कोई पॉइंट छूट गया हो तो, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कर दोगे ना आप? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। ले आओ मैं बात में पलवल में। चलो ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद भाई। ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो ओके बच्चों।
चलो ठीक है। और वो पीछे वाली क्लास देखी होगी ना, 1857 की क्रांति से पहले वाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, उनको भी कर लेना। चलो धन्यवाद।